बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहाब इस्लाम एक दफ़ा और यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ, तमाम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लास्ट वीडियो में मैंने आपको सैलरी और अटेंडेंस शीट बताई थी, जिसमें मैंने कहा था टोटल 5 शीट्स मैं एक वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी लेंदी होने की वजह से वो पार्ट 1 कर दिया था मैंने। अब पार्ट 2 की वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी जो हमारे टॉपिक रह गए थे वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करके कंप्लीट कर देंगे इसको। तो सेकंड मैंने आपको सैलरी अटेंडेंस बनाई थी फर्स्ट। अब आज की इस वीडियो में वर्किंग आवर्स, इनवाइस और स्टॉक शीट में बताने जा रहा हूँ। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने सिलेक्शन बनाई यहाँ पे और मार्जिन सेंटर कर दिया। यहाँ हेडिंग आ जाएगी सेल इनवाइस। फॉर्मेटिंग के लिए इसको सेंटर कर लें, यहाँ से अलाइन, यहाँ सीरियल आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डिस्काउंट, सेल टैक्स और लास्ट के अंदर नेट अमाउंट। ये कॉलम आ जाएंगे हमारे। इसको अनमर्ज करते हैं, यहाँ तक हेडिंग चाहिए हमें। इसको सिलेक्ट करके इतने सेल दोबारा से मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर लें। अब सिलेक्टेड एरिया इतने में हमें काम करना है। इसको सिलेक्ट करके व्यू में जाएंगे, जूम कर लेता हूँ मैं ताकि ये हमारे सामने आ जाए। डबल क्लिक, यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज करना है इसका। तो सीरियल के लिए हम 1 के बाद यहाँ से हमने नीचे तक इसको ड्रैग कर दिया। मिडल कर देता है अलाइन इसको। हेडिंग्स जो आ रही हैं इसका भी राइटिंग स्टाइल चेंज कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन में आइटम नेम आ जाएंगे। यहाँ नाम चेंज करके आइजोलोन कर देता हूँ। ये मेडिकल का बिल है और मेडिसिन के मैं नाम बता रहा हूँ यहाँ पे। सेल इनवाइस नाम आप जो भी चाहें, जो प्रोडक्ट होगी उसके नाम आप खुद से टाइप कर सकते हैं। नोरोसिन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ अलग से एक सेल के अंदर हमने थोड़ी सी रेंज को मैं सिलेक्ट करके बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। और फिर व्यू में जूम टू सिलेक्शन, इसको यहाँ से कम कर लेते हैं। डबल क्लिक से इसको ऑटो फिट, कॉलम को दोबारा से मर्ज सेंटर। अब यहाँ हमें मेंशन किया गया है डिस्काउंट और यहाँ पे टैक्स। डिस्काउंट 3% और टैक्स जो है वो 18% है। इसके अलावा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग आखिरी में कर लेंगे, एंड में पहले हम वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ईच प्रोडक्ट 3% डिस्काउंट। एटीन परसेंट जनरल सेल टैक्स।
इसको सिलेक्ट करेंगे। इस सेल में मैंने टेक्स्ट पूरा टाइप किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मूला बार में आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जिस सेल पे हमने वैल्यू टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उस सेल पे क्लिक करने से फुल टेक्स्ट वैल्यू है फार्मूला शो हो जाता है, जो यानी जो सेल में वर्किंग होती है। तो इस सेल को मैं चाह रहा हूँ ऊपर की तरफ लेकर आऊँ। इस पर क्लिक करते हुए माउस पॉइंटर बॉर्डर पे लेकर आएंगे। यहाँ कर्सर का साइन चेंज होगा जब इस कर्सर में ये आ जाएगा क्लिक, और यहाँ इसको सेट कर देते हैं लाके, या नीचे और करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके सेल को दोनों को नीचे ले आए और यहाँ से इसको क्लिक करके इसको भी नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं। राइटिंग कलर चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, स्टाइल यहाँ से बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया हमने इसको। अब यहाँ अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल लगाएंगे। इज इक्वल के बाद सॉरी, अमाउंट तो हमें डायरेक्ट मैनुअली टाइप करना है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे 300 और यहाँ हमने कर दिया 400। डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमें दिया हुआ 3%, तो इज इक्वल करेंगे, अमाउंट सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 9 के साथ जो ऊपर वाली न्यूमेरिक कीज दी हुई है। स्टेरिक का बटन वो मल्टीप्लाई के लिए आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा डिस्काउंट। इसको क्लिक करके हमें ये क्योंकि ड्रैग करना होगा तो इसको फिक्स कर देंगे F4 डॉलर साइन, इंटर। इंटर करने के बाद ड्रैग, तो इस तरह आपकी डिस्काउंट की कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे चलेंगे सेल टैक्स। सेल टैक्स के लिए अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई टैक्स यहाँ मेंशन किया हुआ 18%, इस पर क्लिक कर रहे हैं D8। अब देखें ये सीक्वेंस तो ड्रैग होगी जो फार्मूला हम ड्रैग करते हैं, लेकिन टैक्स को भी हमें फिक्स करना है C14 को, तो इसके लिए भी डॉलर साइन लगाएंगे। एक्सेल के अंदर एब्सोल्यूट करने के लिए सेल F4 किया जाता है डॉलर साइन। जैसे ही F4 करेंगे सेल फिक्स हो गया, इंटर। दोबारा इसी सेल पर माउस पॉइंटर लेकर आए, ड्रैग कर दें नीचे तक। नेक्स्ट अमाउंट, इसके लिए हम इज इक्वल ब्रैकेट ओपन करके नेट अमाउंट के लिए ब्रैकेट ओपन किया हमने, फिर अमाउंट सेलेक्ट करके प्लस टैक्स ब्रैकेट किलोस माइनस डिस्काउंट, इंटर, और नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। उसके बाद टोटल नेट अमाउंट के लिए यहाँ पर हम इसको या तो इस सेल पे ले आते हैं हम, ताकि यहाँ से पूरा नज़र आ जाए टैक्स आपको। टोटल नेट अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ दाइन का बटन, ऑल रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो बिल होगा उसका अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें करनी है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से अच्छी तरह से जितना चाहे कर सकते हैं, ताकि काम आपको अच्छा लगे अपना, और भी कोई देखने वाला उसको भी आपका काम अच्छा लगे। तो इसको अलग अलग तरीके से हम बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हेडिंग सेलेक्ट करके मैंने कहा बॉटम पे हमें 2 लाइनें चाहिए, इसको सिलेक्ट करा। अब सेपरेट सेपरेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऑल करना है तो ऑल बॉर्डर भी दे सकते हैं। मैंने कहा थिक बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने आउटसाइड बॉर्डर किया तो सिर्फ बाहर की तरफ बॉर्डर आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर, इसको फिर से सिलेक्ट करके बॉटम डबल बॉर्डर कर देते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड बॉर्डर के बाद पहले ऑल बॉर्डर कर दें, बल्कि ऑल बॉर्डर करने के बाद फिर बॉटम डबल बॉर्डर। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग हो जाएगी हमारी। इसको सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर, सेंटर करने के बाद इस एरिया को भी अगर हमें चाहिए फॉर्मेटिंग तो इसको क्लिक करते हैं, बल्कि यहाँ से इसकी रो की हाइट को कम कर लेते हैं। रो की हाइट को कम करने के बाद इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको कम किया, इसको भी सेंटर कर लेते हैं अलाइन। रुपीस में लिखी हुई चाहिए ये वैल्यू आपको, तो सिलेक्ट करके यहाँ से आप कॉमा स्टाइल क्लिक करेंगे। कॉमा स्टाइल क्लिक करने के बाद आप इसको बॉर्डर देना है, इसको भी सिलेक्ट करें और थिक बॉर्डर कर दें।
दफ़ा क्लिक करके अनमर्ज किया, फिर दोबारा से इसी सेल के ऊपर आए, इसको सिलेक्ट करते हुए दोबारा मर्ज एंड सेंटर, जूम टू सिलेक्शन। यहाँ से इसकी कॉलम की विड्थ को मैं कम कर लेता हूँ। ये वीडियो हमारी जो सेल इनवाइस थी इसकी कंप्लीट हो गई, और इसकी मैं डबल क्लिक करके शीट 1 जहाँ लिखा हुआ नाम एडिट करके सेल इनवाइस नाम दे देता हूँ। और इस वीडियो की जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, वो हमारी वर्किंग आवर्स कैलकुलेटेड, प्लस क्लिक करता हूँ, शीट 2 ऐड हो जाएगी। यहाँ वर्किंग आवर्स डबल क्लिक करके नाम एडिट, और इसको जूम कर लेता हूँ। सिलेक्शन बनाई, व्यू, जूम टू सिलेक्शन। यहाँ पे हमारे पास डेज आ जाएंगे। नेम, सीरियल, 1 लिखा, 1 लिखने के बाद जहाँ तक हमें काम करना है एम्प्लॉयज़ या जो भी अटेंडेंस, मतलब जो हमें टाइम इन आउट वगैरह करना है एम्प्लॉयज़ का कोड या सीरियल जो हम बना रहे हैं वो 1 से लेके वहाँ तक ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद नेम आ गया, डेज आ गया, डेज के बाद टाइम इन, लंच इन, लंच आउट, लंच के लिए गए, लंच आउट, उसके बाद लंच इन, लंच से वापस आए, टाइम आउट, टाइम आउट ऑफ करके चले गए। अब हमें यहाँ टोटल वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करके निकालने हैं, कितने घंटे उन्होंने पूरे दिन ड्यूटी की है। तो यहाँ पहले नेम आ जाएंगे, नेम के बाद हम यहाँ पे नाम दे देंगे एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के नाम आ गए। नाम के बाद यहाँ डेज, अब जैसे यहाँ मंडे है तो इसको हम मंडे तक ड्रैग करेंगे, MON, मंडे की रिपोर्ट है तो मंडे के हम कंट्रोल D ड्रैग कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे टाइम इन करेंगे, मिसाल के तौर पे 9 बजे है, 9 बजे इन करा। जितने बजे एम्प्लॉयज़ आ रहा है वो टाइम हम इन आउट कर देंगे यहाँ पे। अच्छा हिसाब से मिसाल के तौर पे सारे एक ही टाइम पे आ गए 9 बजे, इसको मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया। लंच के लिए 1 बजे गए तो यहाँ हम मेंशन करेंगे 13, इसको मैं इसी तरह पूरा ड्रैग कर रहा हूँ, कंट्रोल D शिफ्ट के साथ डाउन सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबा रहा हूँ ड्रैग करना। आप जब ये वर्किंग करेंगे प्रैक्टिकली तो आप जितने बजे जो आया हुआ होगा वो टाइम इन आउट वगैरह करेंगे, लेकिन 24 घंटे के हिसाब के फॉर्मेट से करेंगे। एक्सेल के अंदर जो टाइम फॉर्मेट होता है वो 24 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा होता है। लंच आउट 1 बजे गए, 2 बजे आए तो यहाँ पे 14 आ गया। अब इसी को मैं कंट्रोल D ड्रैग कर रहा हूँ। टाइम आउट 5 बजे गए, 6 बजे गए, और इसी को मैं नीचे तक ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ। फार्मूला रिजल्ट में आएंगे, कॉलम के रिजल्ट कॉलम के फर्स्ट सेल में इज इक्वल ब्रैकेट टाइम आउट माइनस टाइम इन, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन, लंच इन सिलेक्ट माइनस लंच आउट, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो टोटल जितने घंटे इन्होंने ड्यूटी की है वो आवर्स निकल के आ जाएंगे। कंट्रोल D ड्रैग कर देंगे, सबके टोटल आवर्स हमें पता चल जाएंगे। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेंटर अलाइन, आउटसाइड बॉर्डर, जूम टू सिलेक्शन, यहाँ से हेडिंग दे देंगे वर्किंग आवर्स, यहाँ से इसको हम कम कर लेते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। यहाँ से इसका राइटिंग कलर वाइट,
और यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद इसको कलर ब्लैक कर दिया और राइटिंग कलर वाइट। अब लास्ट शीट जो हमारी रह गई है इस टॉपिक की, इस वीडियो की, वो है स्टॉक शीट। प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ वर्कबुक में न्यू शीट ऐड हो जाएगी। न्यू शीट ऐड करने के बाद डबल क्लिक, शीट का नाम चेंज कर देता हूँ स्टॉक। स्टॉक के लिए हमने एरिया सिलेक्शन बनाई, जितने एरिया पे हमें काम करना है, और यहाँ व्यू के अंदर आके जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया। जूम टू सिलेक्शन के बाद यहाँ क्लिक सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट स्टॉक, सीरियल नंबर, नेम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। सीरियल के लिए 1 लिखने के बाद नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। नेम के अंदर नेम आ जाएंगे सारे। कीबोर्ड, इसको डबल क्लिक से मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से रेट आ गया, इसके रेट में जितने की जो चीज़ होगी वो अमाउंट आ जाएगा। क्वांटिटी हमारे स्टॉक में जितनी तादाद में है वो वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, जितनी जो चीज़ होंगी हमारे पास। अमाउंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल रेट सेलेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी, एंटर करने के बाद सबको हमें कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट, तो इसको ड्रैग करेंगे हम जो मल्टीप्लाई किया है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर किया, टोटल अमाउंट, के साथ यहाँ इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया, और यहाँ ऑल्ट इक्वल प्लस के लिए शॉर्टकट की सम फार्मूले की, और इस तरह हमारे पास सेंटर कर लेते हैं, थिक बॉर्डर, और यहाँ कैलकुलेट मर्ज अनमर्ज करके जहाँ तक हमने काम किया हुआ है हेडिंग वहाँ तक दोबारा सेलेक्ट करें और मर्ज कर दें। यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद कैलकुलेट स्टॉक, कलर, हेडिंग, इसको भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर, इसको क्लिक कर लेते हैं यहाँ। अब इसके अंदर हमें कोई सेपरेट किसी भी एक आइटम का इंडिविजुअल रेट निकालना है। मिसाल के तौर पर रेम में यहाँ पे डबल कर देता हूँ। अगर इसी तरह मल्टीपल नाम रिपीट हुए हैं और एक के हमें किसी के सेपरेट रेट निकालना है, तो उसके लिए फिर हम फार्मूला लगाते हैं सम इफ़। इसमें टोटल अमाउंट हमें निकालना होगा, तो यहाँ पर हम अलग से रेम लिख रहे हैं, इज इक्वल सम इफ ब्रैकेट रेंज ऑल नेम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्राइटेरिया। इन्वर्टेड कॉमा में टाइप होता है किसी भी फार्मूले को आप लगा रहे हैं एक्सेल के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा क्राइटेरिया जो इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे उसमें लिखेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा, कॉमा लगाएंगे सेकेंडली लास्ट। यहाँ कह रहे हैं सम रेंज, अमाउंट कहाँ से जहाँ हमें टोटल निकालना है, जहाँ से उसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ देख लें बिल्कुल सही आंसर आ गया। रेम फर्स्ट पे 2000 था और रेम लास्ट में 50,000 तो 52,000 आंसर आ गया यहाँ पर हमारे पास। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, माउस। अब जैसे माउस है हमारे पास, माउस सेलेक्ट करा हमने, इज इक्वल सम इफ ब्रैकेट रेंज में हमने ऑल नेम सेलेक्ट कर लिए, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर हमने कहा माउस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। और इस दफ़ा अगर हमें क्वांटिटी देखनी है तो सम रेंज में हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल ये बता रहे हैं माउस आपके पास 15 है, 10 और 5 15। तो इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो आइडिया था मेरा। और इसी तरह मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि एक साथ एक वीडियो में आपको 3 3 4 4 टॉपिक कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की
जो चीज़ें वो मैं आपको बता सकूं, और फार्मूलों की भी वीडियो सीरीज़ में बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।